साइंस पढ़ रहे हैं हम, और साइंस के अंदर हमने रीट क्लास के लिए विशेष क्लास प्रारंभ कर रखी है कोविड-19 के तहत। और दोस्तों मैंने आपको कहा था कि प्रातः 8 बजे वाली जो क्लास है, कल नेट के कारण आपकी क्लास अपलोड नहीं हो पाई, हमें इस बात का खेद है, लेकिन आज पूरी कोशिश है। और इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं, हमने पिछली बार जो तना पढ़ा था, तने के हमने 2 भाग किए थे, उसमें समानांतर बाकी रह गए थे, यानी कि कमज़ोर तने जो थे, उन कमज़ोर तने के अंदर एक तो ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर थे और दूसरा था समानांतर तने। तो आज हम वही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो हालांकि ये वीडियो सभी लोगों के लिए उपयोगी है, फिर भी रीट वालों के लिए विशेष और सेकंड ग्रेड के लिए विशेष समांतर तने। तो ये समांतर तने का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे तने होते हैं जो जमीन के ऊपर पड़े रहते हैं और वहीं पर वो विसर्पी रूप से गति करते हैं, जमीन पर रेंग कर चलते हैं, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, समांतर तने। ठीक है ना, यानी कि पैरेलल चलते हैं जब वो पृथ्वी के, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, समांतर तने। मूल रूप से समांतर तने अगर देखे जाएं तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुसर्पी, कौन सा तना होता है, अनुसर्पी। और एक होता है अपने पास में विसर्पी। 2 प्रकार के तने हैं, एक तो अनुसर्पी है और दूसरा क्या है, विसर्पी। दोनों में मूलतः अंतर क्या है, इस चीज़ को समझ लेना। आज इस चीज़ को यहीं पर समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के तने में नोड व इंटरनोड पर्व और पर्व संधि से कोई मूल नहीं निकलती, ठीक है, निकलती है। देखिए ये जो तना है, हमने जो अनुसर्पी की हमने बात करी, उस तने के अंदर किसी भी प्रकार से क्या हो रहा है, कोई भी मूल बाहर नहीं आ रही है, यानी कि जहाँ पर भी नोड और इंटरनोड मिल रहे हैं वहाँ पर कोई मूल बाहर नहीं आ रही। आप लोगों ने देखा होगा, इसका सीधा सा एग्जाम्पल कौन सा होगा हमारे पास में, तो इसको भी अपन मूलतः कुछ भागों में बांटते हैं। पहला हमारे पास में हमने विभक्त करते हैं इसको शान में। शान का मतलब वही जो लेटरल होता है, सोया हुआ होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, शान कहते हैं। तो पहला आता है शान। क्या होगा ये, यह रेंग कर चलने वाले प्लांट है या पादप है। रेंग कर चलना मतलब क्या हो गया, जमीन के ऊपर फैले हुए हैं और ये क्या हुआ, रेंग कर पूरे के पूरे वहाँ पर अपना मतलब पृथ्वी की है, जहाँ पर भी जमीन पर ये चल रहे हैं वहाँ पर नीचे पर रेंगेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, वेसिला इसका क्या है, एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। तो शान प्लांट वो होंगे जो रेंग कर चल रहे हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे, रेंग कर चलने वाले प्लांट। दूसरा हमारे पास में कौन सा आएगा, दूसरा आएगा उचाग्र, है ना, भूश्यान। उचाग्र भूश्यान। उचाग्र भूश्यान का मतलब क्या हो गया, उचाग्र शब्द आ रहा, उचाग्र यानी कि ऊपर की तरफ उठने वाला, और भूश्यान मतलब जमीन पर चलने वाला। यानी कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो क्षैतिज रूप से वृद्धि करते हैं और पुनः ऊर्ध्वाधर होने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे पादप जो क्षैतिज गति करते हैं वह पुनः ऊर्ध्वाधर होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, यानी कि क्षैतिज रूप से गति करेंगे और ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, लिंडनबर्जिया इसका एग्जाम्पल है, ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण है ना। हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, शान कर लिया है, और क्या कर लिया है, उचाग्र शान कर लिया। एक आता है अपने पास में डिफ्यूज। ये क्या होता है, तो इसमें नीचे की तरफ ही पड़ा पूरी ज़मीन पर फैलने का काम करता है। नीचे पड़ी हुई जो है बेल जो है वो नीचे है और पूरी ज़मीन पर फैलने का काम करता है। ये क्या होगा, सभी दिशाओं में फैलता है, सभी दिशा में फैलता है।
डिफ्यूज़ का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ से निकला, इधर भी जाएगा, 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 इस तरह से जब वो फैल जाए तो उसे हम एक विशेष नाम से जानते हैं कि डिफ्यूज़ करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, बाहरविया। एग्जाम्पल क्या आएगा इसका, बाहरविया। बाहरविया में आप देखते हैं एक ऐसा प्लांट है जो ज़मीन के ऊपर चारों तरफ फैलने का काम करता है, इसीलिए हम इस बाहरविया के एग्जाम्पल इसमें लेंगे। तो हमने सबसे पहले समानांतर तने की बात करी, 2 प्रकार के होते हैं, अनुसर्पी, और दूसरा हमने बात करी कितने प्रकार के होते हैं, विसर्पी। अनुसर्पी के अंदर क्या होगा, नोड और इंटरनोड से किसी प्रकार की कोई भी मूल बाहर नहीं निकलती है। नोड और इंटरनोड तो होंगे, नोड और इंटरनोड तो होंगे, लेकिन यहाँ से कोई जड़ बाहर नहीं निकल रही है। उसमें पहले हमने श्यान की बात करी, श्यान क्या होती है, जो रेंग कर बिल्कुल रेंग कर चलते हैं उन्हें श्यान बोलेंगे। दूसरे हमने उच्च भूश्यान की बात करी, इसमें क्या होगा, थोड़ा तो रेंग कर चलेगा, उठेगा फिर थोड़ा रेंग कर चलेगा, इसकी हमने किसी बात करी, लिंडेनबर्ग की बात करी। और तीसरा हमने बात करी डिफ्यूज़ की, तो डिफ्यूज़ के अंदर सभी दिशाओं में फैलेगा, ज़मीन पर पड़ा पड़ा ही फैलेगा, उसकी एक दिशा फिक्स नहीं होगी। बाहरविया इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, ये ध्यान देना। अब हमारे पास में कौन आएगा, ये उदाहरण आएगा विसर्पी। इसमें क्या होगा, इस प्रकार के पादपों में नोड व इंटरनोड से मूल निकलती है, क्या निकलती है, मूल निकलने का काम करेगी। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल किसका आएगा, मैं इनके एग्जाम्पल को थोड़ा यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसको मूल रूप से अपन ने 3 भागों में बांटा है। पहला आता है रनर, इसको बोलते हैं भूस्तारिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, रीट में भी पूछा है प्रश्न, और जो दूसरे पीएमटी एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा हुआ है, यानी कि नीट के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, और सेकंड ग्रेड में भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम दे देगा, उसके बाद वो पूछेगा ये किस प्रकार का पादप है। तो रनर, यानी कि रनर को ही अपन क्या बोलते हैं, भूस्तारिका बोलते हैं। तो भूस्तारिका वाले पादप क्या होगा, इसमें कि सीधी सी बात है, नोड और इंटरनोड के मध्य से क्या निकलेगी, मूल निकलना प्रारंभ हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या है इसका, तो दुबघास आपने देखा होगा, जैसे कि मान लो ये यहाँ से जा रही है, यहाँ से इधर गई, यहाँ पर नोड आई, यहाँ पर घास उसमें मूल निकल गई, वापस आगे गई, यहाँ पर मूल निकल गई, और आगे गई, यहाँ पर मूल निकल गई। पूर्ण रूप से श्यान होती है, लेकिन दुबघास अपनी पत्तियाँ यहाँ पर, जहाँ पर नोड और इंटरनोड है वहाँ पर पत्तियाँ भी निकलेगी, और मूल के उसका हाथ में क्या निकलेगी, मूल भी बाहर निकलेगी। क्या बोलेंगे उसको, रनर बोलेंगे, या उसको अपन किस नाम से जानेंगे, भूस्तारिका के नाम से जानेंगे। क्लियर है। दूसरा आता है हमारे पास में, सेकंड आती है विरोहन। सेकंड कौन आती है, विरोहन। तो ये क्या होगा, विशेष प्रकार के रनर है, विशेष, ये भी रनर ही है, विशेष प्रकार के रनर। विशेष प्रकार के रनर का मतलब क्या हो गया, अगर इसको क्या मिल जाए, यदि मृदा मिल जाती है, मिले तो क्या करते हैं, ये वृद्धि करते हैं। पहली बात, बाकी तो जनरली कंडीशन के अंदर ये आगे जाएगा इस तरह से, लेकिन कहीं पर अगर मिट्टी के संपर्क में आ गए, यहाँ पर मिट्टी का ढेला है, तो वहाँ पर से ये मूल निकल जाएगी और ये वापस इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, एग्जाम्पल इसका स्ट्रॉबेरी है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो भूस्तारिका आया, एक तीसरा आता है हमारे पास में, ऊपरी भूस्तारी। उस अपन भूस्तारिका के नाम से भी जानते हैं, ऊपरी भूस्तारी या भूस्तारिका के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें जो जड़ और ये अपने जो जड़ निकल रही थी ना, जो ये जो भाग था वो जमीन से वायवीय भाग में था, बाहर का था, अंदर नहीं था। ये भाग क्या था, जो तना जो था वो बाहर था, भूमि से बाहर था। मेरी बात समझ गया हो, ये भूमि यहाँ पर है, इसको इसने मूल से यहाँ पकड़ा, मूल से यहाँ पकड़ा, मूल से यहाँ पकड़ा, लेकिन पूरा खेल जो भी है वो तना वो है बाहर है। इसमें भी तना क्या है, बाहर है। यदि मिट्टी के संपर्क में कहीं आया है तो उसने उसको टच किया है, बाकी वो पूरा का पूरा तना बाहर है। इसमें क्या होगा, तना भीतर होता है। तना क्या होता है, भीतर होता है, भीतर होता है।
ठीक है। विशिष्ट प्रकार का रनर है, ये भी रनर कैसा है, विशिष्ट, ये भी है बूस्टरी का ही है, तो विशिष्ट रनर है। अब बूस्टरी को रनर बोल रहे हैं तो उसमें भी रनर होगा, विशिष्ट रनर हो गया। अच्छा एक चीज़ और है, इसमें क्या होगा आपके पास में, ये जलीय पादप होंगे, जलीय पादप। 99% पादप कैसे हैं, जलीय हैं। केवल 1-2% ऐसे प्लांट होते हैं जो बाहर होते हैं, भूमि पर भी पाया जाता है। एग्जाम्पल आपको पता ही है, जलकुंभी, जलकुंभी, जलकुंभी। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि कई बार इसमें से छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और महत्वपूर्ण भी होता है, तो इसको एक बार वापस रिवाइज करते हैं, पूरे को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, आज हमने जो पिछली क्लास जो हुई थी, अगर आपने देखी है 57-56 नंबर वाली, उसको ध्यान से देखना, तो उसमें मैंने बताया कि तने के 2 प्रकार होते हैं। तो उसमें जो आपका कमजोर तना है, उस कमजोर तने के अंदर एक आता है समानांतर तना। समानांतर तना 2 प्रकार का होता है, अनुसर्पी और दूसरा कौन सा होता है, विसर्पी। अनुसर्पी तने वे होते हैं जिनमें नोड और इंटरनोड से किसी भी प्रकार की कोई भी जड़ नहीं निकलती। इसके कितने भाग है, तो इसके 3 भाग है। पहला है शान, दूसरा उचाग्रभूषान और तीसरा है डिफ्यूज। शान जो है वो रेंग कर चलने वाला, जमीन पर जो चलते हैं, उसका उदाहरण हमारे पास में वेसिला था। उचाग्रशान यानी थोड़ा जमीन पर रेंगेगा, उसके बाद वापस खड़ा प्लांट बनेगा और थोड़ी देर बाद वो वापस, अगर ज़्यादा ऊंचा प्लांट बना तो नीचे गिर जाएगा और वापस आगे बढ़ने लगेगा। सीधा सा इसका नाम उदाहरण अपन ने क्या लिया, लिंडेनबर्जिया। तीसरा था डिफ्यूज, सारे तरफ जमीन पर फैलेगा, इधर उधर आपने देखा भी है इसको, और 12वां इसका उसका एग्जाम्पल है। फिर हमने विसर्पी लिया। विसर्पी इस प्रकार के पादपों के अंदर क्या होगा, नोड और इंटरनोड से क्या निकलेगी, नोड और इंटरनोड से क्या निकलेगी, तो जड़ निकलती है या मूल निकलती है। क्या उदाहरण है, एक तो है रनर, इसका उदाहरण क्या है, रनर। रनर को अपन क्या बोलेंगे, बूस्टरिका। दूब घास इसका मुख्य उदाहरण है। तो ऊपर की तरफ इस प्रकार तने तने बाहर निकलेंगे और क्या हो जाएगा, इससे जुड़ने लगेंगे और वहाँ से क्या निकल जाएगी, मूल निकल जाएगी। दूसरा क्या होगा, विरोहन, विशेष प्रकार का रनर है और मृदा की जो है क्या है वो, जहाँ पर मिट्टी मिलेगी वहीं पर ये क्या बनाएगा, जड़ बनाएगा, बाकी अन्यथा जड़ नहीं होगी। स्ट्रॉबेरी इसका मुख्य उदाहरण है। उसके बाद में कौन आएगा, ऊपरी भूज तरीका, है ना। तो भूज तरीका या ऊपरी भूज तरीका के अंदर अपन ने क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे तना बहुत ही जो तना जो है उसमें या तो मिट्टी के या पानी के नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ नहीं होगा। ये फर्क है दोनों में। ये विशिष्ट प्रकार का रनर है और जलीय पादपों के अंदर ही पाया जाता है 99%। और वैसे जलकुंभी जो है इसका मुख्य उदाहरण। तो कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से जलकुंभी है, तो जलकुंभी क्या होगी उस समय, ऊपरी भूस्तरिका होगी, भूस्तरिका होगी, तो ऊपरी भूस्तरिका होगी। तो अपन क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर ऊपरी शब्द जो है ना बहुत डिस्टर्ब करने वाला है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है ये भूस्तरिका। और ऊपरी शब्द जो है ना इसके लिए अपन यूज़ कर लेंगे, 1 मिनट समझना। रनर को हो अपन ऊपरी कर देते हैं, रनर जो है उसको क्या कर देंगे, ऊपरी भूस्तरिका। इसको यहाँ से हटा दो, खाली भूस्तरिका कर दो, क्योंकि ऊपर से तो ये प्लांट जा रहा है, ऊपर से ऊपरी भूस्तरिका। रनर जो है वो ऊपरी भूस्तरिका है, ये खाली भूस्तरिका है क्योंकि भूमि के अंदर से होके जा रहा है ना, इसलिए भूस्तरिका रहने दीजिए इसको। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपरी भूस्तरिका। ऊपरी भूस्तरिका का एग्जाम्पल कौन होगा, दूब घास होगा। ऊपरी भूस्तरिका एग्जाम्पल कौन है, दूब घास होगा। और जो भूस्तरिका है उसका उदाहरण कौन होगा, जलकुंभी होगा, जलकुंभी होगा। ये बिल्कुल क्लियर कर लेना है ना। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि उल्टा हुआ है, तो ये क्लियर मैंने आपको कर दिया है। ध्यान से इस चीज़ को एक बार फोटो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब आज के दिन की क्लास में हम इससे आगे की बात करेंगे, फिर हम पढ़ने की बात करेंगे और लगातार इसी प्रकार वीडियो जारी रहेंगे। लेकिन अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना, आपको अपना खुद का विवेक यूज़ करना है और घर से बाहर नहीं निकलना है क्योंकि अभी तक खतरा टला नहीं है। जय हिंद, जय भारत। कक्षा 6 से 12 तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम रीट, नीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार और अन्य परीक्षाओं के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल हिंट्स टैलेंट को। आपके सभी मित्रों तक शेयर कीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो उन्हें तुरंत लाइक कीजिए।